नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कहां वार्षिक पूजा का आयोजन 20 गांव के लोगों के द्वारा बाबा दुबे की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे श्रद्धालु। इसके बाद आपको बताएंगे कि कहां संगम घाट देवापुर से धीरा कांवरियों का जत्था रवाना हुआ। इसके बाद आपको बताएंगे कि कहां उपायुक्त ने विद्यालय का किया निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। प्रखंड क्षेत्र के चांदवारी पंचायत अंतर्गत केंदुआर गांव स्थित दुबे बाबा मंदिर में सोमवार को वार्षिक पूजा का आयोजन किया गया। इस मंदिर पर हर साल की तरह इस साल भी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को मनाई जाती है। पूजा और जुनार को लेकर सोमवार की सुबह से ही लगभग 20 गांव के लोगों के द्वारा बाबा दुबे का पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। साथ में ही मंदिर के प्रसाद के लिए दूध चावल भी लेकर पहुंचे। इस अवसर पर खासकर महिला श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी गई, जहाँ महिला श्रद्धालुओं के द्वारा दंडवत प्रणाम करती भी महिलाएं नजर आईं। पूजा अर्चना कर अपने अपने मनवांछित फल प्राप्ति की कामना की। दूसरी ओर आज के दिन यहां दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ नियंत्रण को लेकर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया। इस मौके पर मंदिर के पुरोहित सीताराम पांडे ने बताया कि बाबा की महिमा भी अपार है। किसी तरह का विषैल जंतु, सर्प, बिच्छू, दंश वाले व्यक्ति हो तो यहाँ पहुंचकर पुजारी के द्वारा नीर बनाकर दिया जाता है, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय भैरवगंज में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन दिवस पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार यादव शिक्षकों ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर महान शिक्षावादी और देश के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और नतमस्तक होकर उनकी निस्वार्थ त्याग और देश के प्रति निष्ठा और योगदान को याद किया। साथ ही इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपचार के स्वरूप बुके देकर सम्मानित किया, जिसके बाद उन्होंने बच्चों को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार यादव, शिक्षक जयप्रकाश गुप्ता, संजय कुमार मिश्र, योगेश कुमार, विकास, सुनील कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में मेले का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से किया गया। आसपास के 12 गांव के आए श्रद्धालु मेले के चप्पे चप्पे पर थाना तेजाजी नगर पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर खंडवा रोड पर तेजाजी नगर में 2 साल से लॉकडाउन के कारण आसपास के सभी ग्रामीण लोगों ने हर साल की तरह इस साल भी तेजाजी नगर में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का मंदिर कई हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने निशान और अखाड़ा अपने अपने गाँव से लेकर तेजाजी महाराज के मंदिर पर निशान चढ़ाए गए। यहाँ तक कि मंदिर करीब 50 साल पुराना बताया जा रहा है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगता है वो मन्नत पूरी हो जाती है। के अवसर पर ये मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है और यहाँ के आसपास के 10 से 20 गांव के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और ये प्रतिवर्ष 25-30 सालों से निरंतर यह मेला लग रहा है, जिसमें सभी दूर के अखाड़े, केलोद का अखाड़ा, असरावत का अखाड़ा, राला मंडल का अखाड़ा, सभी अखाड़े यहाँ पर आते हैं। सभी अपने मान मन्नतों के जो निशान रहते हैं वो भी लेके आते हैं और सभी धर्म प्रेमी जनता तेजाजी महाराज का मेले में बड़ा उत्साह के साथ में सभी लोग आनंद लेते हैं। करीब कितने वर्षों से यहाँ मेला भरा रहा है? ये करीबन 25 से लेके 30-40 वर्ष से मेला ये भरा रहा है। मतलब कितने गाँव के करीब में यहाँ पर निशान आते हैं? और यहाँ पे कम से कम आसपास के 10 से 15 गांव के निशान आते हैं जो यहाँ पर पूजन करते हैं तेजाजी महाराज का। आपका नाम? पुष्पेंद्र सिंह चौहान। 40-50 गाँव, 40 गाँव कम से कम 40। आप क्या कहना चाहेंगे? समस्त में ये जो अपनी पुरानी पद्धति तेजाजी महाराज सांप को जो काटने और इसमें एक सत्यता के अनुसार से सभी ग्रामीण पूरी श्रद्धा से, सभी उस्ताद, सभी खलीफे, सभी को तहे दिल से पदम मस्करा जी, लच्छू पहलवान जी और समस्त सरपंचों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। कितनी व्यवस्था बना को रखी इनने और सभी सुचारू रूप से चल रहा है। सभी का स्वागत करता हूँ तहे दिल से और सभी जो जनता पधारी है उनका भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और तेजाजी ग्राम में जो व्यवस्था सभी मिलजुल को करते हैं बीजेपी कांग्रेस, उसको सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
संदीप भैया रमेश धाकड़ बिलासपुर। इंदौर से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। बिहार के सुल्तानगंज कहे जाने वाले संगम घाट देवापुर से धीरा कांवरिया जल उठाकर हरिद्वार सोमेश्वर नाथ महादेव पर जल अर्पण करने के लिए लगातार चल रहे हैं। यूं तो धीरा कांवरिया विगत 3 दिन से संगम घाट से जल उठा रहे थे कि अब देवापुर घाट और मार्ग में केवल कांवरिया ही नजर आ रहे हैं। पूरा क्षेत्र बोलबम के नारों से गुंजायमान हो रहा है। प्रशासनिक स्तर पर बम की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई। एसडीआरएफ की टीम लगातार नदी में गश्त लगा रही है। वहीं पुलिस बल के जवान सैकड़ों पर घाट पर तैनात किए गए। साथ ही साथ पकड़ी दयाल एसडीओ कुमार रविंद्र, डीएसपी सुनील कुमार सिंह, पताही थाना अध्यक्ष अनुज कुमार और पताही सीओ सह बीडीओ सौरभ कुमार खुद घाट पर लगातार गश्त लगा रहे हैं। साथ ही सिकरना एसडीओ इख्तियार अहमद, डीएसपी राजेश कुमार पचपकड़ी, ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार सदबल संवेदनशील मार्ग में लगातार गश्त लगा रहे हैं। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय बुरानाबाद में नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के उपायुक्त सी हरि बाबू ने निरीक्षण किया। सर्वप्रथम उपायुक्त बाबू ने विद्यालय परिसर का भ्रमण किया, जिसके बाद उन्होंने विद्यालय के विद्यार्थियों के आवासीय परिसर यानी कि छात्रावासों का निरीक्षण किया। साथ ही साथ बच्चों से रूबरू होकर उनकी समस्या और नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उनके द्वारा विद्यालय भोजनालय का निरीक्षण किया गया, जिनमें उन्होंने विद्यालय के द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की प्रशंसा की। अगले चरण में उपायुक्त बाबू द्वारा शैक्षिक भवन, विभिन्न प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद स्टाफ की मीटिंग ली गई और प्रत्येक स्टाफ से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही समस्त अध्यापक कर्मचारियों को उनके शैक्षणिक गतिविधियों में और कार्यालयीन कार्यों में व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सुझाव और दिशा निर्देश दिए गए। खाचौर से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सामर्थ्य होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। बलिया के भृगु आश्रम मंदिर के पास सामर्थ्य होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में दयाशंकर मंत्री नारियल फोड़ कर दीप प्रज्वलित करते हुए क्लिनिक का उद्घाटन करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने बताया कि बलिया के लिए सौभाग्य की बात है, डॉक्टर अश्विनी मिश्रा जी ने होम्योपैथिक में एमडी किया है। उनके द्वारा चिकित्सालय की स्थापना हुई है। ये बलिया के लिए सौभाग्य की बात है। और स्पेशलाइज कोर्स इन प्रेडिक्टिव होम्योपैथी। प्रेडिक्टिव होम्योपैथी सारे क्रॉनिक डिजीज़ के लिए काम करता है और ये अपने तरह का जो है एक क्लासिकल ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में, जो छोटी बीमारियों से लेके असाध्य रोगों का ट्रीटमेंट होता है हमारे यहाँ। एक्यूट केसेज और क्रॉनिक ऑब्स्टिनेट केसेज, सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू से लेकर के कैंसर तक, अस्थमा, थायराइड, एलर्जी, ढेर सारी सो कॉल्ड जिनको हम मानते हैं कि ये बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं, ठीक नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ इन सारी बीमारियों का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और विशेष रूप से ये असाध्य रोगों के लिए इस क्लिनिक की शुरुआत की गई है। यहाँ पे असाध्य रोगों का विशेष इलाज होगा हमारे यहाँ क्लिनिक पे। आज किस तरह का कार्यक्रम था मंत्री जी? आज माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर जी हमारी क्लिनिक पे पधारे थे और उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और अपने तरफ से बहुत ही उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ जो है ढेर सारे चिकित्सक हैं और सब अपने स्तर से अच्छा काम करते हैं, लेकिन जैसा कि आपके बारे में हमने सुना और जाना कि आपके प्रैक्टिस का तरीका और जो ट्रीटमेंट है विशेष रूप से असाध्य रोगों को लेकर के वो बहुत ही अच्छा है और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। देखिए, आज जो है बलिया के लिए बड़ा सौभाग्य है कि आज होम्योपैथिक क्षेत्र में डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा जी के द्वारा जो होम्योपैथिक में एमडी किए हुए हैं, उनके द्वारा इस चिकित्सालय का स्थापना हुआ है और ये बलिया के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जो भी क्योंकि अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जड़ से जो रोग को निदान देने का काम होता है होम्योपैथिक में, वो बलिया के लोग अब इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे।
बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा के कृषि उपज मंडी में आयोजित शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे और जिले के 37 सेवानिवृत्त शिक्षकों और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। शिक्षक दिवस सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ज्ञान वो चीज है जिसे बांटने पर वो नियंत्रण बढ़ती है। सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश में शिक्षा के विस्तार के लिए 701 आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे और हजारों शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और स्कूलों में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ शालाओं में एक दिन छत्तीसगढ़ी विषय भी पढ़ाई जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बांजरे, हेमचंद यादव, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार पल्टा, संरक्षण शिक्षक सम्मान समारोह समिति बेमेतरा के संरक्षक और विधायक बेमेतरा आशीष कुमार छाबड़ा, अधिकारी, कर्मचारी, नगर के शिक्षकगण और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। शिक्षक दिवस बेमेतरा के बहुत पुरानी परंपरा और यहाँ के शिक्षक दिवस में बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ अपनी उपस्थिति दी है, जिसमें चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हो, बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं और बहुत अच्छी परंपरा शिक्षक दिवस में बेमेतरा के आयोजन समिति ने मनाया और इस परंपरा को बढ़ाने में यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उनके भी योगदान रहा। डॉक्टर चेतन वर्मा हो, आशीष हो, चाहे हमारे ताम्रध्वज साहू जी, सब लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और ये परंपरा बनी रहना चाहिए, क्योंकि गुरुओं का सम्मान, गुरु का जीवन में सर्वोच्च स्थान होता है, तो सम्मान तो होना चाहिए। और शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी गुरुजनों का सम्मान किया गया। सब बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत इशारा पश्चिमी के ग्राम नगलापुनी में स्कूल के बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन विधि विधान से किया गया। ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम नगलापुनी में शिक्षक दिवस के अवसर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नगलापुनी की बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन ब्लॉक प्रमुख पायल यादव द्वारा विधि विधान से किया गया। प्रधान सुनील कुमार चौहान ने बताया कि स्कूल में मनरेगा योजना के तहत 3,80,000 की लागत से बाउंड्री वॉल कराई जाएगी। इस दौरान खंड विकास अधिकारी शैली गोविल, सचिव संजेश कुमार, APO अमरदीप समेत कई लोग मौजूद रहे। एटा से सीनियर संवाददाता आकर्ष वाशने की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर नगर परिषद और जनपद पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में जनपद पंचायत परिसर में शिक्षक दिवस पर इस साल एक पूर्व में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों का मंच पर मुख्य अतिथि विधायक रामपाल सिंह, जनपद पंचायत अध्यक्ष ठाकुर तरुवर सिंह राजपूत, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, मंडल अध्यक्ष दीपक रघुवंशी, नगर पंचायत अध्यक्ष ऋषु विभोर जैन ने शॉल, श्रीफल, पुष्प मालाओं से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त पूर्व के वर्षों में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों का भी अतिथियों के द्वारा शॉल, श्रीफल, पुष्प मालाओं से सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि विधायक रामपाल सिंह ने वर्तमान परिवेश में नई पीढ़ी के लिए भावी शिक्षक और शिक्षा दोनों का दायित्व बढ़ने की बात करते हुए कहा कि वर्तमान पीढ़ी इतिहास के ऐसे मोड़ पर है जहां उसको नवाचार शिक्षा की जरूरत है। अब नवाचार का नायक बने शिक्षक, जो कि सामाजिक दायित्व को नवाचार और नेतृत्व जीविका से भरा शिक्षक पूरा कर सकता है। इस कार्यक्रम में सरस्वती वंदना और स्वागत गान छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन नरेश रघुवंशी के द्वारा किया गया और आभार व्यक्त जनपद पंचायत CEO रश्मि चौहान द्वारा किया गया। वहीं विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने लोगों की समस्याएं सुनी। समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। निर्माण में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। छात्राओं को विद्या देने के साथ साथ उनमें जो प्रतिभा है उसको निखार करके और आगे बढ़ाने का काम गुरुजन करते हैं। आदिकाल से हम देखते हैं, पहले गुरुकुल थे हमारे भगवान श्री राम जी, उस गुरु के कर पढ़न गए रघुराई। इसी तरह आज भी शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और देश के अंदर काफ़ी सुधार हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से, महाविद्यालयों के माध्यम से जो शिक्षा में सुधार किया जा रहा है, व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है, बजट भी बढ़ाया जा रहा है। CM राज स्कूल खोल कर और मुख्यालयों में
ऐसे बच्चों को भी पढ़ाई की सरकार व्यवस्था कर रही है, तो गरीब के बेटा बेटी भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम लोग भी संकल्प के साथ शिक्षकों को आह्वान किया, आज सम्मानित किया है, वो भी हमें पूरा सहयोग करें और हम उनका जो अनुभव है वर्षों का उन अनुभव का लाभ छात्र छात्राओं को दें और किसी तरह की कमी न रहे, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। रायसेन से सीनियर संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।